बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ से आखिरी टॉपिक हेपेटाइटिस और उसकी इकसाम आज हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था वो HIV पे था और उसके लाइफ साइकिल पे। तो इस टॉपिक के अंदर हेपेटाइटिस क्या है उसकी डिटेल हम देखेंगे और उसकी इकसाम कौन कौन सी हैं और वो उनकी डेंजरस मतलब वो इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों हैं, कैसे फैलती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बनाई है, मोस्ट डेंजरस हेपेटाइटिस A, B, C। अच्छा जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हेपेटाइटिस है क्या। व्हाट इज़ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस दो वर्ड से ड्राइव। हेपेटाइटिस की काजेज़ क्या हैं, किस वजह से होता है। किसी भी टॉक्सिक एजेंट की वजह से, कुछ इन्फेक्शन ही हैं जो हेपेटाइटिस करते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे। जॉन्डिस, यरकान हो जाता है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द महसूस होता है, वो क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। फिटीग, थकावट महसूस होती है। एंड सम टाइम फीवर, और उसको बुखार भी होता है। ये इसकी इलामात है। क्रोनिक भी है, मतलब ये रिकवर भी हो सकता है अगर ट्रीटमेंट की जाए, और अगर ये बहुत पुराना हो। इसके अंदर ना हमने जो इसकी टाइप्स पढ़नी है वो हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, F, G। ये इसकी इकसाम है। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो हेपेटाइटिस A, B और C है। तो इसके हमने काजेटिव एजेंट पढ़ने हैं कि काजेटिव एजेंट क्या हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल को डिस्कस करेंगे, उसके सिम्टम्स को, और ये कैसे ट्रांसमिटेड होता है। इन तमाम टाइप्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अच्छा, ये आपने ना अच्छी तरह से याद कर लेना इसे, क्योंकि ये सबसे पहले है जी हेपेटाइटिस A। अब हेपेटाइटिस को हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहते हैं। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस मतलब पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो हेपेटाइटिस A वायरस HAV इसका पॉजिटिव एजेंट है। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो ये RNA इसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो नॉन इन्वेल्प्ड है, उसके बाहर इन्वेल्प नहीं है। जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसमिट कैसे होती है, ये फीसिस के थ्रू ट्रांसमिट होती है। अगर कोई शख्स बाथरूम यूज़ करता है, टॉयलेट यूज़ करता है, तब वैसे जाएँ तो हमें हाथ धोने चाहिए। टॉयलेट यूज़ करने के बाद हाथ धोने चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हो सकता है आपसे पहले कोई और शख्स गया हो
मुश्किल हो जाता है। इसके बाद है जी हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को आप सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं, इसका सेकंड नेम है। मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस है, सेकंड मेजर फॉर्म, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक खतरनाक होती। काजेटिव एजेंट क्या है इसका? डीएनए इन्वेल्प्ड, डीएनए लिवर डैमेज हो सकता है। ये कॉमन है एशिया के अंदर, चाइना में, फिलीपींस, अफ्रीका, मिडल ईस्ट के अंदर ये कॉमन है। और ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी एंटर हो सकता है। ठीक है जी। और ये बहुत ख़तरनाक होते हैं हेपेटाइटिस बी और सी, इसमें लिवर जो है काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है। ओके जी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी को आप कहते हैं इन्फियन हेपेटाइटिस। इन्फियन हेपेटाइटिस का जो काजेटिव एजेंट है वो HCV है, और इसका जो जेनेटिक मटीरियल लेस सेवर देन HAV, मतलब ये उससे ज़्यादा स्वेयर नहीं होता, HA से या HB से लेस स्वेयर है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये ट्रांसमिशन कैसे होती है? इट ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड डोनेशन या बॉडी फ्लूइड, जो इसके अंदर बी के अंदर डिस्कस किए थे वही इसके अंदर सेम होंगे। एक सेक्सुअल कांटेक्ट है, मदर टू चाइल्ड के अंदर ही कन्वर्ट हो रहा है। जब क्रोनिक भी क्रोनिक हद तक जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हेपेटाइटिस डी की तरफ। हेपेटाइटिस, इसका जो काजेटिव एजेंट होता है DV है, HDV, और इसको आप डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहते हैं। ये भी लिवर डैमेज, बुक में जस्ट इतना ही है, आपने इतना ही याद करना है, इस मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हेपेटाइटिस ई की बात करें तो ये हेपेटाइटिस
मुंतकिल होता है। इसके अलावा जो इसकी लास्ट टाइप है वो हेपेटाइटिस एफ एंड जी है। ये भी वायरस की वजह से हो रहा है। जो इसके काजेटिव एजेंट होते हैं HF वी, या अभी तक जो हेपेटाइटिस को हमने डिटेल में डिस्कस किया है वो हेपेटाइटिस A, B और C है। इसीलिए कहा है कि A और B, C ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अच्छा जी, आप इसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, बच कैसे सकते हैं, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। प्रॉपर हाइजेनिक होना है, मतलब आपने सेहतमंदाना असूल को अपनाना है, सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, सफाई से जितने भी जर्म्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, ऑर्गन एंड टिश्यूज़, ब्लड वे, आपने अगर ब्लड देना है, ऑर्गन देने हैं या टिश्यूज़ देने हैं, वो बग़ैर चेक किए, स्क्रीन किए आगे ट्रांसमिट नहीं करने, और प्रॉपर वैक्सीन, अदरवाइज़ हेपेटाइटिस से बचने का कोई चांस नहीं है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको टॉपिक की समझ आ गई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।